तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखें आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताएंगे और दूसरा ये भी है कि हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं और डिस्प्लेसमेंट। अब आप ये फिगर देख रहे हैं, इसमें ए बी एंड सी, तो ए सी बी एक पैराबोला आपको दिख रहा है और दूसरा ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर टोटल लेंथ या टोटल पाथ की हम बात करेंगे और उसमें इसको हमको डिफ़ाइन करना है विद इन अ टाइम इंटरवल। तो आप देखें ए सी बी अगर हम बात करेंगे तो इसको हम कहते हैं टोटल डिस्टेंस, यानी इसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। और अगर यही चीज़ ओवरऑल डिस्टेंस मतलब ए से बी तक, हम ए सी बी के रास्ते से भी जा सकते हैं और ए से बी तक ए बी के रास्ते से भी जा सकते हैं। तो अगर हम ए सी बी पाथ चूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं पाथ लेंथ या डिस्टेंस, और अगर हम ए बी चूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पोजीशन इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। उसके बाद अगर मूविंग बॉडी की बात कर रहे हैं हम, तो डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता है, लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकता या नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, किसी डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है और स्ट्रेट लाइन में बात हो रही है, तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं, यानी सेम होते हैं। स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। और अगर मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होता है। अब जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस मे बी इक्वल और लेस देन डिस्टेंस बट नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस, ये हम आपको बता चुके हैं। अब ये तो हमारा हो गया डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होती है, ये रिलेटेड टू डिस्टेंस होता है, यानी स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस ओवर टाइम होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगा। और वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब किसी भी मूविंग बॉडी में हमारा जो स्पीड है वो ज़ीरो नहीं हो सकता या नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन वेलोसिटी जो है वो मतलब हो सकता है, वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है या नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड इज़ डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड को हम VA लिखते हैं, यानी टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, VAV इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। अगर मुझे न्यूमेरिकली अगर मुझे निकालना हुआ, बहुत सारे डिस्टेंस दिए हुए हैं, बहुत सारे टाइम दिए हुए हैं, तो हम इस तरह से टाइम जो टोटल टाइम निकाल सकते हैं, S1 ओवर V1 प्लस S2 ओवर V2 प्लस S3 ओवर V3 प्लस, ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। या एवरेज स्पीड अगर हमको ट्रिप की निकालनी है तो हम इस तरह से भी उसको निकाल सकते हैं कि टोटल टाइम हम इस तरह से रख देंगे और टोटल डिस्टेंस यहाँ पर है ही, तो हमारा टोटल स्पीड आपका आ जाएगा। तो न्यूमेरिकली अगर हम निकालेंगे तो इस तरह ये जो फार्मूला हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन अपॉन S1 ओवर V1 प्लस S2 ओवर V2 प्लस एंड सो ऑन। तो ये हम इसको निकाल सकते हैं न्यूमेरिकली। ठीक है, अब इसमें जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही।